देखो डाइवोर्स क्या लगता है आपको और सबसे डेंजरस क्या होता है पता है? वो आवाज जो अंदर से आती है, मेरा डाइवोर्स हो गया। आज मैं इस सेंटेंस को तोड़ने वाली हूँ। एक फीमेल जिसने 20 साल सिर्फ फैमिली को प्रायोरिटी दी, सडनली उन्हें अपने नाम से बैंक फॉर्म फिल करना पड़ता है। कभी कभी अपना घर, अपना शहर, अपनी पहचान तक लूज कर देते हो। और सबसे ज्यादा पेनफुल पता है क्या होता है? लेकिन रीबूट का मतलब सिस्टम खत्म नहीं, सिस्टम रीसेट हो रहा होता है। एडजस्ट नहीं कर पाई होगी, उसमें ही प्रॉब्लम होगी, डिवोर्सी है, लोग लेबल दे देते हैं पता है। अगर रोज इमोशनल डैमेज हो रहा था तो सेपरेशन फेलियर कैसे हुआ? आप खुद से लड़ रहे होते, मैं इनफ नहीं था, मुझ में क्या कमी थी, क्या मैं लवेबल नहीं हूँ, क्या कोई मुझे फिर से एक्सेप्ट करेगा? अगर डिवोर्स लाइफ का एंड है तो क्या आपका पूरा एग्जिस्टेंस सिर्फ एक रिलेशनशिप पे डिपेंडेंट था? डाइवोर्स को अपनी जिंदगी में रीबर्थ समझो। अगर आप डाइवोर्स के बाद जेन्युइनली लॉस्ट फील कर रहे हो तो सबसे पहले ये समझ लो, देखो डाइवोर्स क्या लगता है आपको? एंड ऑफ अ मैरिज और बिगनिंग ऑफ यू? लेट मी आस्क यू समथिंग वेरी ऑनेस्टली, व्हेन डाइवोर्स हैपेंस व्हाट रियली ब्रेक? सच में क्या टूटता है जब डाइवोर्स होता है? क्या सिर्फ एक रिश्ता टूटता है, या वो सपने टूटते हैं जो आपने सालों तक सजाए थे, या वो फ्यूचर मर जाता है जो आपने अपनी आंखों से देखा था? सच ये है कि डाइवोर्स सिर्फ पेपर पे एक लीगल स्टैंप होता है, लेकिन दिल के अंदर ना वो एक अर्थक्वेक, एक भूकंप जैसा होता है। एक ऐसा झटका जो पूरी फाउंडेशन हिला देता है। और सबसे डेंजरस क्या होता है पता है? वो आवाज जो अंदर से आती है, मेरा डाइवोर्स हो गया, मेरी लाइफ खत्म हो गई। आज मैं इस सेंटेंस को तोड़ने वाली हूँ। डाइवोर्स लाइफ का फुल स्टॉप नहीं है, वो बस एक चैप्टर का एंड है। और कभी कभी वो एंडिंग ना सबसे ज्यादा दर्द देती है, वही आपको सबसे ज्यादा रीडिफाइन करती है। इसको खत्म होना नहीं बोलते, इसको जागना बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है कि डाइवोर्स के बाद लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई, हम मर गए? सच बोलते हैं लोग, एक्चुअली लगता है कि डाइवोर्स के बाद सच में लगता है कि जैसे डेथ हो गई है, ऐसा फील होता है। क्योंकि सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, एक हम मर जाता है। जब डाइवोर्स होता है ना तो आप सिर्फ पार्टनर लूज नहीं करते, आप अपनी डेली चाय की बातचीत लूज करते हो, आप अपनी आदतें लूज करते हो, आप अपना शेयर्ड लाफ्टर लूज करते हो, कभी कभी अपना घर, अपना शहर, अपनी पहचान तक लूज कर देते हो। और सबसे ज्यादा पेनफुल पता है क्या होता है? वो फ्यूचर जो आपने दिल में बसाया था, वो वेकेशंस जो कभी हुए ही नहीं, वो बच्चों के नाम जो सिर्फ डायरी में रह गए, वो बुढ़ापे के साथ जो इमेजिन किया था, सब डिसॉल्व। इसीलिए डाइवोर्स सिर्फ हार्ट ब्रेक नहीं होता, वो एक हार्ट सर्जरी जैसा होता है। और सर्जरी के बाद ना बॉडी वीक फील करती है, कंफ्यूज्ड फील करती है, खालीपन महसूस करती है। लेकिन याद रखिए, सर्जरी का जो पर्पस है ना, वो तोड़ना नहीं होता, वो बचाना होता है। तो शादी के बाद ना धीरे धीरे लोग अपनी आइडेंटिटी मर्ज कर देते हैं, जैसे हम, हमारी लाइफ, हमारे प्लान्स, हमारे डिसीजन। और फिर एक दिन सब कुछ टूट जाता है और सबसे बड़ा सवाल सामने खड़ा होता है, मैं कौन हूँ? एक फीमेल जिसने 20 साल सिर्फ फैमिली को प्रायोरिटी दी, सडनली उन्हें अपने नाम से बैंक फॉर्म फिल करना पड़ता है, उन्हें खुद के लिए डिसीजन लेना पड़ता है। वो डर लगता है। एक मैन जो सिर्फ प्रोवाइडर बना रहा, जिसकी आइडेंटिटी सिर्फ अर्निंग की थी, जब घर साइलेंट होता है वो इमोशनल एम्प्टीनेस फेस करता है। किसी को बताता नहीं है पर टूट रहा होता है। डाइवोर्स सिर्फ सेपरेशन नहीं होता, वो आइडेंटिटी रीबूट होता है। और जैसे फोन रीबूट होता है तो कुछ सेकंड ब्लैंक स्क्रीन आती है, वैसे ही लाइफ भी कुछ टाइम तक ब्लैंक लगती है। रीबूट पेनफुल जरूर होता है, लेकिन रीबूट का मतलब सिस्टम खत्म नहीं, सिस्टम रीसेट हो रहा होता है। एक ऐसी शर्म जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। सोसाइटी बहुत सॉफ्टली जज करती है, लेकिन उसकी आवाज अंदर तक चली जाती है। एडजस्ट नहीं कर पाई होगी, उसमें ही प्रॉब्लम होगी, डिवोर्सी है, लोग लेबल दे देते हैं पता है। जैसे एक इंसान का पूरा कैरेक्टर एक वर्ड में डिफाइन हो गया हो। फैमिली फंक्शंस में नजर बदल जाती है, रिश्ता देखने वाले सवाल बदल जाते हैं, फ्रेंड्स भी कभी कभी डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। और फिर इंसान सिर्फ डाइवोर्स का पेन नहीं, सोशल शेम का वजन भी कैरी करता है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, अगर दो लोग अनहेल्दी स्पेस में रह रहे थे, अगर रिस्पेक्ट खत्म हो चुकी थी, अगर रोज इमोशनल डैमेज हो रहा था, तो सेपरेशन फेलियर कैसे हुआ? कभी कभी डाइवोर्स वीकनेस नहीं होता, वो करेज होता है। कभी कभी डाइवोर्स रिबेलियन नहीं होता, वो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। टॉक्सिक रूम को छोड़ना भागना नहीं होता, सर्वाइवल होता है। ये ना सबसे डेंजरस फेज होता है। रात को जब सब सो जाते हैं, आप खुद से लड़ रहे होते हो, मैं इनफ नहीं था, मुझ में क्या कमी थी,
क्या मैं लवेबल नहीं हूँ? क्या कोई मुझे फिर से एक्सेप्ट करेगा? ये थॉट्स नेचुरल हैं। डाइवोर्स के बाद सेल्फ डाउट आना नॉर्मल है, लेकिन ध्यान से सुनिए, ये इमोशंस रियल हो सकते हैं, पर ये सच्चाई नहीं है। रिलेशनशिप फेल हो सकता है, कंपैटिबिलिटी मिसमैच हो सकती है, टाइमिंग गलत हो सकती है, एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक हो सकती हैं, लेकिन आप इंसान के रूप में फेल नहीं हो सकते। अगर एक प्लांट गलत मिट्टी में ग्रो नहीं करता, तो क्या प्लांट डिफेक्टिव है या सॉइल उसके लिए कंपैटिबल नहीं थी? ये मेटाफर हमेशा याद रखना। आप टूटे हुए नहीं हो, शायद आप गलत जगह लगाए गए थे, और सही मिट्टी मिलते ही वही प्लांट फिर से खिल सकता है। पता है, डिवोर्स के बाद ना सब लोग एक्सपर्ट बन जाते हैं। मूव ऑन करो, स्ट्रॉन्ग बनो, अब क्या फायदा सोचने का, भूल जाओ सब। एडवाइस मिलती रहती है, लेकिन स्पेस नहीं मिलता। कोई ये नहीं बोलता कि ग्रीव प्रॉपर्ली। रोना अलाउड है, कंफ्यूजन अलाउड है, एंगर अलाउड है, कभी कभी नम फील करना भी अलाउड है। ग्रीफ को बाईपास करना हीलिंग नहीं होता, वो इमोशनल शॉर्टकट होता है, और शॉर्टकट लॉन्ग टर्म पेन क्रिएट करते हैं। जैसे फ्रैक्चर को प्लास्टर की जरूरत होती है, वैसे ही हार्ट को प्रोसेसिंग की जरूरत होती है। अगर आप पेन को दबा दोगे तो वो बिटरनेस बन जाएगा, वो फ्यूचर रिलेशनशिप में भी लीक होगा। लेकिन अगर आप पेन को फील करोगे, उसको नाम दोगे, उसको समझाओगे, तो वही पेन धीरे धीरे विजडम बन जाता है, और विजडम आपको दोबारा वही मिस्टेक रिपीट करने से बचाता है। तो चलो आज इस पर्सपेक्टिव को शिफ्ट करते हैं, है ना, थोड़ा चेंज करते हैं। मैं आपसे एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछूंगी। अगर डिवोर्स लाइफ का एंड है, तो क्या आपका पूरा एग्जिस्टेंस सिर्फ एक रिलेशनशिप पे डिपेंडेंट था? क्या आप सिर्फ किसी के हस्बैंड थे? क्या आप सिर्फ किसी की वाइफ थी? या आप एक कंप्लीट इंडिविजुअल भी थे? शादी से पहले भी आप थे, आपके सपने थे, आपकी हॉबीज थी, आपकी आइडेंटिटी थी। तो फिर डाइवोर्स कैसे आपको कैंसिल कर सकता है? डाइवोर्स आपका एग्जिस्टेंस इरेज नहीं करता, वो बस एक रोल को क्लोज कर देता है। और कभी कभी जब एक रोल क्लोज होता है, तो असली इंसान सामने आता है। याद रखना, यू एग्जिस्टेड बिफोर दिस मैरिज, यू हैड अ नेम, यू हैड अ स्टोरी, यू हैड अ पर्सनालिटी, और आप एग्जिस्ट करोगे इसके बाद भी। रिलेशनशिप खत्म हुआ है, आप नहीं। डाइवोर्स को अपनी जिंदगी में रीबर्थ समझो। कभी कभी लाइफ जेंटली सिग्नल नहीं देती, वो फोर्सिबली रीसेट करती है। जैसे फॉरेस्ट फायर के बाद सब कुछ जलता हुआ दिखता है, ट्रीज ब्लैक हो जाते हैं, हवा में धुआं होता है, सब कुछ खत्म होने लगता है, लेकिन कुछ महीनों बाद वही जमीन सबसे ज्यादा फर्टाइल हो जाती है, नई हरियाली वहीं से उगती है। डाइवोर्स के बाद भी कभी कभी ऐसे ही रीसेट होता है। एक फीमेल जिसका डाइवोर्स 38 साल की उम्र में हुआ, 20 साल उन्होंने सिर्फ फैमिली के अराउंड लाइफ जी। डाइवोर्स के बाद पहली बार उन्होंने अपने नाम से एक छोटा सा बेकरी स्टार्ट किया। उन्होंने मुझे पूछा कि शायद मैं किसी और की लाइफ जी रही थी, डाइवोर्स के बाद मैं अपनी जीना शुरू करी हूँ। एक आदमी जिसकी 15 साल की शादी खत्म हुई, वो ब्रेक डाउन में गया, थेरेपी ली, अपने चाइल्डहुड पैटर्न समझे, आज वो कॉन्शियस फादर है, इमोशनली अवेलेबल पार्टनर बने। डाइवोर्स कभी कभी ईगो तोड़ता है, कंफर्ट जोन तोड़ता है, फॉल्स आइडेंटिटी तोड़ता है, ताकि रियल सेल्फ इमेज आ सके। कभी कभी टूटना डिस्ट्रक्शन नहीं होता, वो रीडिजाइन होता है। प्रैक्टिकली अब आपको अगर दोबारा लाइफ स्टार्ट करनी है, तो आप वो कैसे कर सकते हो? अगर आप डाइवोर्स के बाद जेन्युइनली लॉस्ट फील कर रहे हो, तो सबसे पहले ये समझ लो, लॉस्ट होना परमानेंट स्टेट नहीं है, वो ट्रांजैक्शन होता है। ये प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉलो करो तो शायद आपको इससे हेल्प मिल सकती है। सबसे पहले लेबल हटाओ, डाइवोर्स नहीं, ह्यूमन इन ट्रांजैक्शन। लेबल आपको फ्रीज करता है, ट्रांजैक्शन आपको मूव करने देता है। नंबर 2, फाइनेंशियल क्लैरिटी लेकर आओ। फियर का 50% वजन अनसर्टेनिटी होता है। जब नंबर्स क्लियर होते हैं, इनकम, एक्सपेंसेस, प्लान, तब माइंड सर्वाइवल से सोल्यूशन मोड में शिफ्ट होता है। नंबर 3, बॉडी मूव करो, वॉक करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। ट्रॉमा सिर्फ माइंड में नहीं, बॉडी में भी स्टोर होता है, इसलिए मूवमेंट रिलीज करना बहुत जरूरी है। थेरेपी लो या जर्नलिंग करो, थॉट्स को शेप दो, उन्हें अंदर घूमने मत दो। जब आप लिखते हो तो उससे क्लैरिटी आती है। नंबर 5, नया रूटीन बनाओ, मॉर्निंग रिचुअल, इवनिंग विंड डाउन। स्ट्रक्चरल माइंड को सेफ्टी सिग्नल देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सेल्फ ब्लेम को बंद करो। अकाउंटेबिलिटी ग्रोथ लाती है, सेल्फ ब्लेम शेम लाता है। डिफरेंस समझ लो और फिर कॉन्शियसली चूज करो। एक गहरी सच्चाई पता है क्या है? कभी कभी ना रिलेशनशिप सिर्फ रोमांटिक नहीं होता, वो कार्मिक भी होता है। आप मिलते हो, अट्रैक्शन होता है, अटैचमेंट होता है, फिर लाइफ आपको सिचुएशंस के थ्रू टेस्ट करती है। आप सीखते हो पेशेंस, आप सीखते हो बाउंड्रीज, आप सीखते हो अपनी वैल्यू करना। कभी कभी आप सीखते हो कि क्या टॉलरेट
नहीं करना और फिर एक दिन सेपरेशन हो जाता है। हर इंसान लाइफ टाइम पार्टनर नहीं होता, कुछ लोग लाइफ टाइम लेसन्स भी होते हैं और लेसन का पर्पस परमानेंट रहना नहीं होता, वो इवॉल्व करना होता है। स्कूल में जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ना तो क्लास खत्म होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि स्टूडेंट फेल हो गया, आप फेल नहीं हुए, सिलेबस कंप्लीट हुआ है और अब लाइफ आपको नेक्स्ट चैप्टर में शिफ्ट कर रही है। हर एंडिंग पनिशमेंट नहीं होती, कभी कभी वो प्रमोशन भी होती है। अगर आपका डाइवोर्स हुआ है या आपके फ्रेंड सर्कल या रिलेटिव्स में किसी का डाइवोर्स हुआ है तो प्लीज उसे ये बात ध्यान से सुनाइए कि आपकी स्टोरी खत्म नहीं हुई, आपका एक कैरेक्टर एग्जिट हुआ है और हर स्टोरी में कैरेक्टर आते हैं और जाते हैं, लेकिन कहानी चलती रहती है। हो सकता है आपका दिल टूट गया हो सकता है रात को नींद ना आती हो सकता है आप खुद को आईने में देखकर पूछते हो कि मैं कौन हूँ। लेकिन एक बात याद रखिए, आपका फ्यूचर नहीं टूटा है, लाइफ रुकती नहीं है, वो डायरेक्शन चेंज करती है। जैसे रिवर को जब पत्थर रोकता है तो वो रुकती नहीं है, वो नया रास्ता बना लेती है। कभी कभी गलत टर्न ही राइट डेस्टिनेशन तक लेकर जाता है। आप टूटा हुआ चैप्टर नहीं हो, आप एक इवॉल्विंग स्टोरी हो और शायद सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे अवेयर, सबसे ग्राउंडेड वर्जन ऑफ यू अभी लिखा जाना बाकी है। तो डाइवोर्स ने आपका रिश्ता खत्म किया है, आपको नहीं। और जब आप फिर से खुद को चूज करते हो, जब आप खुद का हाथ पकड़ते हो तो लाइफ वापस से रीस्टार्ट होती है। तो लाइफ सिर्फ रीस्टार्ट नहीं होती, वो रीबर्थ होती है। और इस बार आप सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे होते, यू आर राइजिंग, यू आर बिल्डिंग, यू आर बिकमिंग।